संसार दुखालयम अशाश्वतम। अगर हम कृष्णा से कनेक्टेड नहीं हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं? जस्ट लाइक एनिमल लाइफ। तो आप दोनों में से क्रिएटिव माइंड कौन है? प्रभु जी। एक पार्टी में हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पार्टी में नहीं जा रहे। आपको लगता होगा कि भैया आप पार्टी में जा रहे हो और हम बोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी आपसे ज्यादा हैपनिंग है, और जब हम घर लौट रहे होते हैं हमें भी अपनी होश नहीं होती। इनके बोलने से I shouldn't piss. माता जी, one thing people don't know about प्रभु जी. कुछ अच्छा सा बोलते सही बता रहा हूँ यहाँ। तो अच्छा सा बोल रहे हैं। ये जो बोलते हैं ना वो हो जाता है। Shortcut to Krishna. Chant and be happy. That's what Srila Prabhupada has said always. True love isn't just about holding hands together. It's also about holding faiths together. We all know a duo who have proved that devotion doesn't mean disconnecting from the world. Rather, it means bringing divinity into every beat of life. Together, they have taken bhakti beyond temples, beyond rituals, into a music that resonates with today's youth. Rubaru with us are the very soulful Madhavas. Radhe Shyam. हरे कृष्णा राधे श्याम। Prabhuji, what a fortunate day, Mataji. Rubaru with the Madhavas, है ना? आपका नाम बहुत सुंदर है, माधवास। ये नाम कैसे पड़ा प्रभु जी? नामकरण किसने किया? So, इस माधवास में apostrophe s है, माधवास, माधव के। So हम अपने आप को We belong to Krishna. दास समझते हैं भगवान का, तो माधव के दास। एंड इट केम फ्रॉम इस्कॉन टेम्पल इन चंडीगढ़, बिकॉज हम चंडीगढ़ से हैं, तो वहाँ पर श्री श्री राधा माधव हैं। तो जब हमें इंस्पिरेशन मिली भक्ति में आने की, तो और जब ये बैंड बना, सो वी डिसाइडेड टू गिव इट एज एन ऑफरिंग टू माधव, सो वी आर योर्स, सो माधवास। Mataji, we were having a talk earlier. आपने मुझे बताया that you are an architect by degree and Prabhu ji is an engineer. और सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इधर वृंदावन में, and I think you are one of the first few people to start off as a spiritual rock band. तो मतलब how या फिर क्यों spiritual genre आपने इतनी young age पे choose कर लिया maybe, and why not any other pop या rock? हमने एक्चुअली पॉप हैवी रॉक मेटल भी प्ले किया है कॉलेज के टाइम पे। तो कह सकते हैं कि भगवान ने हमें घाट घाट का पानी पिलाया कि ताकि हम वो भगवान की ही सेवा में जुड़ पाएँ। और मेरा इस फील्ड में आने का एक रीज़न और भी था, क्योंकि जब मुझे अच्छे से गाना नहीं आता था, लेकिन प्रभु जी ने मुझे सिखाया, बोला कि इसकी आवाज़ अच्छी है, इसको हम ले सकते हैं। तो मेरा पर्सनल रीज़न ये भी था कि उस वक्त तो मैं नया मंदिर ज्वाइन किया था इस्कॉन, तो IVF प्रोग्राम में हम जाते थे। तो मुझे इतना पता चल गया था कि मुझे भक्ति करनी है, बिकॉज अगर हम कृष्णा से कनेक्टेड नहीं हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं? भगवान से कनेक्टेड ही नहीं है तो फिर हम कुछ भी, इट्स जस्ट लाइक एनिमल लाइफ, हम वैसा जी रहे हैं। तो फिर मैं सोचा कि मैं इस फील्ड में अगर रह रही हूँ तो इसमें चांसेस हैं कि मैं भगवान को एटलीस्ट कुछ गा पाऊँगी, कीर्तन कर पाऊँगी, कुछ टाइम दे पाऊँगी। ऐसा होता है ना, कभी कभी आप कुछ चीज़ें पिक कर सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, वो चीज़ें आप ड्रॉप कर सकते हो। जिसमें आपको लगता है कि आपकी भक्ति मैनेजेबल है, वो चीज़ आप पिक कर सकते हो। तो वैसे मैंने ये पिक किया क्योंकि मुझे लगा कि इसमें मेरी माला भी हो जाएगी और कुछ सेवा भी हो जाएगी। तो इसलिए एक पंच दो गाछ। ठीक है। तो आप दोनों में से क्रिएटिव माइंड कौन है? इतने सारे आइडियाज जो कंसेप्चुअलाइज होते हैं आपके कीर्तनास में, सो आपको आइडियाज कहाँ से आते हैं? हु इज द ब्रेन? प्रभु जी। मजाक कर रहा हूँ, सब कुछ यही करती है। सब कुछ नहीं करती हूँ, म्यूज़िक का सब कुछ ये करता है, और कॉस्ट्यूम्स वगैरह मैं करती हूँ थोड़ा बहुत, और फिर भी प्रभु जी भी करते हैं। टीम वर्क और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम जब आपकी वीडियोस देखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल योर कॉम्पोजिशंस आर वेरी ब्यूटीफुल। एज एन ऑडियंस आई थिंक हमें वो डिवाइन वाइब्रेशंस फील होती हैं स्क्रीन से। तो जो बंदा बना रहा है उसको तो अलग ही वो अपने डिवाइन वर्ल्ड में होंगे। तो आपने कभी ऐसी कोई लीला एक्सपीरियंस करी है, यू नो, व्हेन यू फेल्ट व्हाइल कंपोजिंग कि यार कृष्णा इज हियर, या हमारा कोई मैजिक हो गया इस लीला में, ऐसे नहीं होना था तो ऐसे हो गया? तो कोई प्रॉब्लम? हमेशा जब भी हम कोई भजन बनाते हैं तो सोच के कुछ बैठता हूँ मैं कि इसको इस स्टाइल में बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा, और वो बन कुछ और जाता है। और फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या कर दिया मैंने, मैं कुछ और करना चाह रहा था लेकिन तो कुछ और बन गया। फिर थोड़ी देर बाद जब सबको बुलाता हूँ, सब सुनते हैं। हमारे घर में एक ये रिचुअल है, जब भी कोई नया भजन बनता है
तो उसकी जब टेस्टिंग होती है, पहले मतलब इनिशियल स्क्रैच बनता है, उसको हम जोर से लाउडली प्ले करते हैं और सारे घर वाले आगे सुनते हैं। तो अगर वो झूमने लग गए, डांस करने लगे अपने आप ही, तो मतलब उनको अच्छा लगता है। और फिर मैं देखता हूँ कि सबको अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स कृष्णा की इंटरवेंशन थी है। इसी से प्रूव होता है कि करने कुछ और निकले और हो कुछ और गया। और हर बार एवरी सिंगल टाइम मेक अ न्यू भाव, न्यू भजन, यही होता है। और एक बारी जब मैं आलिरी भजन रिकॉर्ड कर रही थी, तो उसमें वो गाते गाते ना एंड में मैंने कहा तो ब्रज का भाव है, ब्रज का भजन है, वृंदावन की ग्लोरीज है। तो मैं सोची थी कि एंड में मैं ना बोलूँगी वृंदावन धाम की जय, लेकिन मेरे मुंह से ना निकल रहा है बांके बिहारी लाल की जय, बार बार बांके बिहारी लाल। फिर मैंने कहा अरे ये तो रिकॉर्ड हो गया, ये तो बस हो गया बस हो गया रिकॉर्ड हो गया। तो उसके बाद वो मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअल में हमने प्लान नहीं किया था, हमने कोई एक डेट डिसाइड की थी, इस डेट पे, उस वक्त कैलेंडर भी नहीं चेक किया, हमने कहा इस डेट पे हम ये आलिरी भजन रिलीज करेंगे। और वो बाद में हमने चेक किया, वो प्राकृतिक दिवस था बांके बिहारी लाल जी का, तो इसलिए वो मुंह से निकलवा रहे थे बोल 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 बांके बिहारी। ना हमने डेट चेक की थी, हमने ऐसे बस रैंडम की, आई थिंक 19 या 20 दिसंबर, मुझे आज हाँ। थोड़ा याद है। तो उस वक्त अरे मुझे पता लगा अरे आज तो बांके बिहारी जी का प्राकृतिक दिवस है, गेमर निकले। तो पता चला था। बांके बिहारी लाल की जय। वाओ। तो एक मेरा आप दोनों से प्रश्न है एज यूथ ऑफ टुडे। प्रभु जी, माता जी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग? मुझे लगता है आज की जनरेशन या आने वाली जनरेशन जितनी भी है, हमें जितनी मर्जी पार्टी करवा लो, क्लबिंग ले जाओ, बहुत इजी है, पर हमें कीर्तन में लेकर आना, यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ लेबर फॉर दैट। क्योंकि हम आई थिंक वी आर द मास्टर्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर्स। या ठीक है, जब बूढ़े हो जाएंगे ना तब नाम ले लेंगे, तब भजन कर लेंगे। सो वो थॉट वी नो गलत भी है, पर आई डोंट नो, हम सही पाथ पे चल ही नहीं पा रहे हैं, चलना चाहते नहीं, ऐसे बोलो। सो आई वांट टू नो विद लॉजिक, ये यूथ लॉजिक मांगता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग। देखो यहाँ पर दो पार्टीज हो रही हैं, एक पार्टी में आप जा रहे हो, एक पार्टी में हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पार्टी में नहीं जा रहे। आपको लगता होगा कि भैया आप पार्टी में जा रहे हो और हम बोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी आपसे ज़्यादा हैपनिंग है। और उस पार्टी में जाने के बाद जहाँ पर आप जा रहे हो, जहाँ पर आप जाने हो, मतलब यूथ की बात कर रहे हो जिनके आप, जब वो उस पार्टी में जा रहे हैं, उसके बाद जब वो घर लौट रहे होते हैं तो उनको अपनी होश नहीं होती। और जब हम घर लौट रहे होते हैं हमें भी अपनी होश नहीं होती। देखो सब कुछ सेम है, पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ऐसी कई पार्टीज अटेंड करने के बाद भी जब उनके जीवन में अप्स एंड डाउन आते हैं तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। और जब हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन आते हैं ना, तो हमारे पड़ोसी को भी नहीं पता चलता कि हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन है, किसी को नहीं पता चलता। मतलब आसपास लोग आप हमें देखेंगे, आप हमें शांत सेटिस्फाइड ही पाएंगे। ये एक फर्क हो जाता है हमारी पार्टी अटेंड करने से। और वो पार्टी क्या है? हरि नाम का उच्चारण, हरि नाम का संकीर्तन। ये मैं आपको मोटा विश्लेषण बता रहा हूँ कि मोटा मोटा क्या डिफरेंस है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जिसके लिए अगर आप मतलब वही कह रहा हूँ ना, पत्थर उठाएंगे तो आपको दर्द मिलेगा हर जगह पर। क्योंकि संसार में भगवान कहता है संसार दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पर पेन इज ऑलवेज देयर और कभी खत्म ना होने वाली। ऐसा नहीं है कि वो डिवोटिस को नहीं हो रही है, डिवोटिस के थ्रू नहीं जा रहे, बट हम उसको आराम से टैकल कर पा रहे हैं, हैंडल कर पा रहे हैं विद द एंटायर हैप्पीनेस अराउंड जो कृष्णा ने हमें दिया। सो ये एक मेजर डिफरेंस है। जिस किसी को भी लाइफ में ये मेजर डिफरेंस एक्सपीरियंस करना है, वो ये इवन एज एन एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकता है। हमारे गुरु महाराज ने हमेशा बोला, हमें मतलब बोलते आए वो, यू कैन ऑलवेज ट्राई। आप ट्राई करके देख लो। अगर आपको लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट काम आ रहा है तो पार्टी करना का स्टाइल चेंज कर दो। स्टाइल चेंज, पार्टी तो हम भी करते हैं। हरि नाम की पार्टी। हमारे नानू हमेशा बोलते हैं विद हरि नाम। ऐसा जो आपने बोला कि ऐसा नहीं है कि डिवोटीज को वो चीज फेस नहीं करनी पड़ेगी, वो दुनियावी या वो जो कर्म है, जो प्रारब्ध है, ऐसा सब कुछ होता है, बट विद हरि नाम द पेन इज लेस पेनफुल। वो आपको पता नहीं लगता और आप एक ट्रांस में भगवान के ऊपर छोड़ के जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो यस, आपने बोला एब्सोल्युटली। प्रभु जी, ऑल्सो अब हमारा एक हुक है, दैट इज माय सिग्नेचर थिंग फॉर रूबरू, रैपिड फायर। सो आज हम आप दोनों के साथ खेलेंगे रैपिड फायर विद द मारवास। मेक इट स्वीट, मेक इट फास्ट, मेक इट मेलोडियस, गाइस। ओके Okay, Madhavad, are you ready? who will answer? No. No, I will get one by one. It was like One by one. Yeah, yes. Okay. Mataji, shortcut to Krishna. Guru. Prabhuji, favorite part about Vrindavan? Oh, Vrindavan.
Mataji, if you were to write one line love letter to Radharani, what would it say? Krishna Yeah. and Guru is my lifeline. And yeah, something like that. It pleases Radha. Yeah, it pleases Radharani if I talk about Krishna or Guru. Okay. ये तो आपने हैक बता दिया. If Krishna suddenly appeared in your room, which bhajan would you sing? क्या सेवा करूंगा उनकी, सोचता रह जाऊंगा जब वो आएंगे, मेरे पैर जमीन पे ना लग पाएंगे जब शाम आएंगे. Beautiful. Prabhuji, one thing people don't know about Mataji. I think Nandani would never. सबको बताना जरूरी नहीं होता बाबू. You can say no. You can say no. Okay, one thing that people maybe probably don't know about is she is 100% पतिव्रता पत्नी. अब घर में पति की सेवा जैसे हम सुनते आ रहे हैं शास्त्रों में, she is 100% like that. 100%. Oh. And I'm not 100% like, Oh. I'm not 100% like that as a husband. अब मैं वही प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह सब मेरे में है, but she is 100% like that. रात को 2 बजे भी मुझे तकलीफ होगी तो ये मतलब मैं शोर भी नहीं चाहूंगा तो भी मेरी आहट से उठ जाएगी. Wow. Mataji, one thing people don't know about Prabhuji. बात प्रभु जी. बहुत सारे श्लोकास आते हैं प्रभु जी को और आई थिंक सब लोगों को मालूम है इनके बारे में, लेकिन कुछ अच्छा सा बोलते सही बता रहा हूँ तो अच्छा सा बोल रहे हैं. छोड़ो. सबको लगता है कि बहुत मजाक करते हैं प्रभु जी, मजाक करते हैं, लेकिन उसके साथ ही बहुत डीप है अंदर से. मतलब हमारे बैंड के हमारे बहुत सारे परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके ये कह लीजिए कि लीडर हैं. और ये लीडर इसलिए भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये गुरु महाराज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी शेल्टर में जब हम हैं तो हम बहुत सेफ हैं. ये ना सिर्फ जोड़ जोड़ के कुछ तो बोल रही है क्योंकि मेरे बारे में कुछ अच्छा है ही नहीं. नहीं है, इनके बारे में है ये एग्जैक्टली. कुछ भी अच्छा नहीं. तभी अभी तक हमारे बैंड के हम सबके हम कुछ भी जो पूछने आते हैं वो इनके पास आते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि इनके पास और एक और चीज़ है. यस, और एक और चीज़ है, ये जो बोलते हैं ना वो हो जाता है. ये मैजिक है. प्रभु जी ने बहुत सारी भक्ति प्यार और बहुत कुछ और चाहिए. प्लीज मैनिफेस्ट कर दो मेरे लिए. कृष्णा सब कृष्णा देते हैं, कृष्णा की कृपा से. बट ये हिडन चीज़ है, ये हम सब ने रियलाइज़ किया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कैमरा में बोलना चाहिए. बट हाँ, ये जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो चीज़ पूरी हो जाती है. रीज़न आई थिंक बिकॉज ये जो सोचते हैं और जो बोलते हैं वो कृष्णा के प्लेजर के लिए होता है. हाँ, तो obviously. कृष्णा कहते हैं ना कि मेरे भक्त लोग अगर मेरे पास किसी को लाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ बोलते हैं, तो मैं अपने वर्ड्स कट कर सकता हूँ, लेकिन अपने भक्त की बोली हुई वाणी जो है उसको सत्य करवाना मेरा काम है. ये यथा मम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यपात सर्वशः. फिर भागवतम में अकामो सर्व कामो वा, मतलब आप भक्ति के लिए नहीं केवल, मतलब ज्ञान मार्ग पे चलने वाले, इवन मायावादी, शून्यवादी, उन सब के लिए भी इस श्लोक में कवर है. अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तीव्रेण भक्ति. भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए. तीव्रेण भक्ति योगिना यजेत पुरुषम परम. भगवान पुरुष है परम, तो उनके लिए उन सब को भी कवर करना संभव है. तो पैसा क्या, लग्जरी क्या, ज्ञान क्या, विज्ञान क्या, भगवान सब कुछ देंगे. और कमाल की बात यह है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जाना भी भगवान के पास ही पड़ेगा लेने के लिए, और कहीं से नहीं मिलेगा. भगवान ये बोल रहे हैं. अब साइंटिफिकली, लॉजिकली, इलॉजिकली कैसे भी वो बंदा अगर सोचेगा बैठ के तो उसको पता चल जाएगा कि हम सब एक्चुअली भगवान के पास ही जा रहे हैं मांगने के लिए. चाहे वो अथीस्ट हो, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, जाना तो भगवान के पास ही पड़ेगा मानने. तो मैं जब भी कुछ ये जैसा बोल रही है तो मेरे को पता है कि कृष्णा के लिए क्या संभव नहीं है. मैं तो भगवान के प्लेजर के लिए, भगवान के इस कार्य के लिए कुछ सोचता हूँ तो ऑब्वियसली कुछ चमत्कार थोड़ा ना भगवान पूरा कर देते हैं. हाँ, हो जाता कृष्णा इज हियर विद अस. सो वाओ गाइस, तो नजर ना लगे आपके प्यार को. प्रभु जी, आपने ये शब्द नहीं मिसाइल्स मारी, इतने ज्यादा है. संस्कृत भगवान की मिसाइल है. वाओ, ब्यूटीफुल. भगवान की मिसाइल है. Okay, we will play one short game. It is called point at each other. मैं लाइंस बोलूंगी कि कौन ऐसे ज्यादा करता है, तो आपने एक दूसरे को सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं. कुछ शरारती सा साउंड लग रहा है मतलब. नहीं प्रभु जी, बस सिंपल है. बस थोड़ा जैसे कन्हैया है हमारे मिस्टीरियस, थोड़ी सी मैं भी हूँ. Who forgets the lyrics more often? इनके बोलने से आई कैन बस
I confess. Honest है. Who eats more prasad after kirtan? Everybody. Who takes more retakes while recording? Of course me. Of course me. Of course me. He's my teacher. He's my teacher. With the chappal. ये किसी को नहीं मालूम चप्पल के साथ. I think ये मेरे next question का जवाब है. Who starts a fight in rehearsal and then makes peace first? कौन लड़ता पहले और मनाता पहले? लड़ते नहीं है, मतलब वो एक मतलब प्रोसेस में वो अग्रेशन आ जाता है ना, जब कोई चीज को आप एकदम Focus उससे से. कर रहे हैं ना, जी. तो अग्रेशन आता है. लड़ाई आई थिंक लड़ाई जो कपल्स एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं जी. ना, उन सबकी ये स्टेटमेंट होगी कि हम कभी अपनी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से लड़ते हैं. जी. तो लड़ाई दूसरों की वजह से होती है, अपने में कभी ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता. Okay. Last one. Who is more of a Radharani emotional bhakt and who is the more Krishna Mast Mola type? शरारती कौन है और इमोशनल कौन है? राधारानी. अच्छा, शरारती तो मैं ही हूँ. इमोशनल रोतलू नंबर 1. ओके, तो अभी अब हम एक नेक्स्ट करेंगे, फ्यूजन करेंगे जेनजी का और भक्ति का. जेनजी में हम एक्रोनिम्स यूज करते हैं, फोमो, डेलुलूज, ठीक है? तो आपने तो अपने भक्ति वर्ड में फिट करना. मतलब पता होना चाहिए लेकिन हमें पहले. हाँ. हाँ हाँ. माता जी, यू गो फर्स्ट. फोमो मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट. आपको किस चीज का होगा भक्ति में? फियर ऑफ मिसिंग आउट अच्छा. ऑन व्हाट? Fear of missing out. Association of devotees. ओके, प्रभु जी, फॉर यू, delulu. Delulu means delusion. So what is delulu in भक्ति? क्या delusion होती है भक्ति में? अच्छा, भक्ति में क्या डिल्यूजन होती है? जी, डिल्यूजन. delulu. सुलुलु टू मैं delulu, delulu टू मैं सुलुलु, लास्ट में. अच्छा, हाँ, भक्ति में डिल्यूजन ये है कि हम लोगों को लगता है कि अरे हम तो 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं, भगवान हमारे अंदर है, हम भगवान के अंदर है. ये डिल्यूजन है, क्योंकि अगर जब तक हम डिवोशनल सर्विस नहीं करेंगे ये सिद्ध नहीं होता है. तो डिवोशनल सर्विस भक्ति में है कि वो बहुत जरूरी है. Beginning stage. तभी हमें डिवोशनल सर्विस मींस इवन चैंटिंग द कृष्णा's नेम जी. टेक्निकली ऑन बीट बैक. अरे क्या ये माला वाला, हम तो भगवान का नाम लेते हैं, हर टाइम भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे ही क्यों बैठना? कि ऐसे करने से भक्ति होती नहीं. शास्त्र के हिसाब से भी चलना बहुत जरूरी है, गुरु के कहे अनुसार बहुत चलना जरूरी है. अदरवाइज अगर हम अपनी मन मर्जी से कुछ भी करेंगे तो इट विल नॉट रीच कृष्णा एंड कृष्णा विल नॉट कम इन योर हार्ट, Surgeons. मैनिफेस्ट नहीं होंगे. Your one message to the world. Chant and be happy. That's what Srila Prabhupada has said always. कृष्ण का नाम लेकर ही हम आनंद में रह सकते हैं, है ना. न सोचती न कांक्षती ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा. जब भगवान के पास हम आ जाते हैं तो हम किसी Always चीज़ को happy. ज्यादा सोचने की जरूरत. Always blissful. कौन नहीं चाहता खुश रहना? Right. ऐसा कोई है इस रूम में जो कि यार मुझे तो रोना धोना बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ कि मैं जितना पैसा कमाऊँ रोज मेरा उड़ जाए, नुकसान हो जाए, मैं कंगाल हो जाऊँ. कोई नहीं चाहता ना, हर कोई खुश रहना चाहता है. तो खुश रहने का मार्ग एक मैनुअल है, सीक्रेट है. मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा आज भी इसी बोलूंगा कि ट्राई इट. Yes. ठीक है ना, ट्राई करो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. बिल्कुल ठीक है. Lastly, both of you, your favorite composition out of all your versions. एक चूज करते हैं. Famous कर देते हैं, ये वाला तो बहुत मुश्किल है. वेरी टफ टू. ठीक है, चलो फेमस वाली बता दो. हाँ, मतलब ये तो ऐसा है कि हम कीर्तन में जाते हैं तो शायद 4-5 बार तो ये भजन पूरे की कॉन्सेप्ट ये आपको गा के सुनाना पड़ेगा, ऐसी दो लाइन. मेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी प्यार, नजर लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच डियर माधवास. हमें ऐसे ही खूबसूरत भजन से हमारा इस भक्त सागर को तरवा दीजिए, यही हमारी इच्छा है. और आप जैसे भक्तों का संग बना रहे. और हम हैं राही भक्ति के, जल्द ही मिलेंगे भजन भजन. Hare Krishna. If you like our video, please subscribe to our channel. And do not forget to hit the bell icon. Please keep watching more videos for सुपर ब्लिसफुल लाइफ. Live stay tuned.